तो देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में। तो बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है? बटरफ्लाई इफेक्ट कुछ नहीं बल्कि बटरफ्लाई इफेक्ट एक ऐसा घटना है जिसमें एक्चुअल में बटरफ्लाई इफेक्ट जब कोई बटरफ्लाई अपने पंख को हिलाता है, उस वाटे जो वेव पैदा होता है, वो वेव कभी ना कभी जाके इतना मैग्नीफाई हो जाएगा, इतना मैग्नीफाई हो जाएगा कि उसका वेव का क्षमता इतना बढ़ जाएगा कि वो एक बड़ा सुनामी क्रिएट कर सकता है। इतना बड़ा उसका पावर हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी छोटा घटना एक बड़ा सा घटना का रूप ले सकता है। द बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब ये होता है। इसका शुरुआत या इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्मदाता एडवर्ड लोरेन है। 1961 में एक घटना घटा जिसमें एडवर्ड लोरेन का वेदर का समथिंग डाटा था, जो जो वो हड़बड़ करने के चक्कर में, कुछ अपने काम जल्दी करने के चक्कर में वो सब डाटा को मिस कर दिया और या हटा दिया, और कुछ ही डाटा के लेकर जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए अपने वो डाटा को कंप्यूटर में इंटर किया, तो उसका वेदर तो पूरा चेंज निकला। लाइक अगर सनी डे होता तो डायरेक्ट पूरा वन डे हो चुका था उसके प्रेडिक्ट अनुसार। तो उधर उसने एक थिंक किया ऐसा कैसे हो गया, तो उसे पता चला कि उसका नंबर के डिफरेंस के कारण ऐसा हो चुका है, इसलिए वहां पर द बटरफ्लाई इफेक्ट का जन्म हुआ। इसका बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है हिटलर के बारे में। हिटलर को तो आप लोग सभी जानते हैं। हिटलर जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट का मुख्य मुख्य सब बंदा इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो ये काम करवाया वर्ल्ड वार। तो ऐसा हुआ कि 1905 में हिटलर ने 2 बार अप्लाई किया एक इंस्टीट्यूट्स में, एक कॉलेज में आर्ट पढ़ने के लिए, पर दोनों ही बार उसे रिजेक्शन, इसलिए उसे इस्लाम में रहना पड़ा, जहाँ इस्लाम लोग और के जूस पे बहुत 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 घिना करते थे। इसलिए उसका भी माइंडसेट वैसा हो गया और बाद में वो वर्ल्ड वार वन का नतीजा निकला। इसका एक पॉपुलर एग्जांपल था। वैसे ही एक है चॉइस थ्योरी और द बटरफ्लाई इफेक्ट। ये दूटा कंफ्यूजन टर्म है। चॉइस थ्योरी सिंपल एक ऐसा थ्योरी है जो बताता है द जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगन विद अ सिंगल स्टेप। हाँ, तो बटरफ्लाई इफेक्ट में एक बहुत बहुत कंफ्यूजन टर्म चॉइस थ्योरी है। तो क्या भिन्नता है चॉइस और बटरफ्लाई थ्योरी में? चॉइस थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो कि मेजर करता है कि इनिशियल घटना होगा उसके परिणाम क्या क्या हो सकता है बाद में। पर बटरफ्लाई इफेक्ट चॉइस थ्योरी का एक सिंपल पार्ट है जो बताता है हमें कोई भी सिंपल इनिशियल घटना का बहुत बड़ा परिक्राम, बहुत भयंकर परिणाम हो सकता है। जैसे कि बटरफ्लाई विंग्स हिलाता है तो बहुत समय बाद उसका वेब्स मैग्नीफाई होके एक स्टॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। उतना नहीं, वो उधर हिलाया अपने पंख, तो उसका एक्शन, उसका रिजल्ट, उसका रिएक्शन बहुत देर बाद, बहुत समय बाद किसी और प्लेस में भी हो सकता है। सो ये हमें बताता है कि कैसे हमारे यूनिवर्स इंटर रिलेटेड है एक आपस। ये था चॉइस और बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में। इसका एग्जांपल से मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ। जैसा कि बिग बैंग थ्योरी हुआ तब हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। ये है चॉइस थ्योरी, एक बिग बैंग थ्योरी जो इनिशियल घटना है जो हुआ उसके कारण हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ। बिग बैंग थ्योरी बहुत बड़ा एक घटना हुआ जो परिणाम के रूप में हमारे यूनिवर्स फॉर्म हो गया। और एक है हमारा बटरफ्लाई इफेक्ट का एग्जांपल, जैसे कि हमारा अर्थ अगर डिस्ट्रॉय हो गया, उसका एक छोटा घटना है, उसका परिणाम स्वरूप ग्रेविटेशनल फील्ड में गॉट दैट पार्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत इफेक्ट हो जाएगा। उसका कारण बहुत ग्रह और उधर से उधर हो जाएगा, उधर से उधर होते होते कोलैप्स क्या क्या होने लगेगा। ये बाद में जाके क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये रहेगा नहीं रहेगा हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। ये है हमारा बटरफ्लाई इफेक्ट। अब कुछ लाइफ रिलेटेड एग्जांपल देखिए आप लोग, जो आप एक्चुअल में अपने लाइफ में फ्लो करेंगे बटरफ्लाई इफेक्ट के समझ के, तो आप बहुत आगे जाएंगे। तो देखिए, हर इंसान सोचता है मैं क्या कर सकता हूँ, पर बटरफ्लाई इफेक्ट कहता है
है, सब कुछ तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारा एक थॉट भी वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स को टच करता है। तुम स्मॉल नहीं हो, तुम एक बटरफ्लाई हो, स्टॉर्म जो स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है, चाहे वो स्टॉर्म नॉलेज का हो या इनोवेशन का या चेंज का। एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग पोएम है, कट प्रभाव है, द जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगन विद अ सिंगल स्टेप। आज एक छोटी सी एक्शन लो, आज एक छोटी सी आइडिया सोचो, कल उसे इम्प्लीमेंट करो, थोड़ा थोड़ा ही सही पर इम्प्लीमेंट करो। तुम्हें नहीं पता वो छोटी सी चीज एक दिन एक बटरफ्लाई इफेक्ट बन सकता है। और जैसे कि हमारा अलक पांडे सर, छोटी सी स्टेप, बस यूट्यूब चैनल में पढ़ाना शुरू किया, उसके बारे में उसके दिमाग में नॉलेज गया, उसके रिलेटेड थॉट आने लगा, और थॉट आते 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 आज ओटीटी रिलीज कर। इतना महान, वाओ, जस्ट वाओ। हर स्टर्म एक छोटी फ्लैप से ही शुरू होता है। मे बी योर फ्लैप इज नेक्स्ट लाइक पीडल्स।